हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक रहेगा नाउन जेंडर। GENDER। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि नाउन में ये जो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है ये है क्या। तो देखिए, जेंडर का मतलब होता है कि वो जो नाउन है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वो मेल है या फीमेल है, ये हमें पता लगता है जेंडर से, यानी उसके लिंग का बोध होता है हमें। अब क्वेश्चन ये होता है कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम 4 टाइप्स स्टडी करते हैं जेंडर के। ओके, 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स हैं कौन से, इसका मैं आपको एक कोड देता हूं जिससे कि आपके लिए इसे याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब कभी आप नाउन के जेंडर्स के टाइप्स याद कर रहे हो तो आप ये कोड याद रखें, और ये कोड है MFNC, right? M for masculine, 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 right? F for feminine, FEMININE, okay? N for neuter, NEUTER, and C for common, COMMON। ओके, तो ये 4 टाइप्स हैं जेंडर में, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। और इसका कोड क्या है, MFNC। इसको थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए, यानी ये आपको याद रहे, हम इसको एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं। MFNC का मतलब है मोस्ट फेवर्ड, FAVOURED नेशंस, NATIONS, C फॉर क्लब, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लब। तो MFNC यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लब क्या होता है, किसी भी कंट्री के कुछ कंट्रीज के साथ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं डीप रिलेशंस। जैसे आपके पड़ोस में बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन कुछ परिवारों के साथ आपके बहुत डीप कनेक्शन होते हैं, ज्यादा मिलना जुलना होता है, शेयरिंग होती है, तो वो आपके नजदीकी पड़ोसी हो गए। ऐसी कंट्रीज में भी होता है, कुछ देशों के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, जिनके साथ हम ज्यादा शेयरिंग करते हैं, जिनको हम ज्यादा फेवर करते हैं, वो हमें फेवर करते हैं, तो उन कंट्रीज को क्या कहा जाता है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लब। जैसे भारत के MFNC में कौन से कंट्री आ सकते हैं, लाइक रसिया। आप देखेंगे जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता है तो रसिया भारत को सपोर्ट करता है, राइट? ऐसे ही और भी कई कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, ISRAEL। ओके, तो इसमें हम और भी कंट्रीज के नाम ऐड कर सकते हैं। मुझे बस आपको यह समझाना था कि MFNC जनरल नॉलेज में क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लब, यानी वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत गहरे हैं उनको हम MFNC कहते हैं, यानी ऐसे देशों का क्लब जिनके साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पर रशिया, इजराइल। अब ये जनरल नॉलेज का इंग्लिश में क्या काम, देखिए जब भी हम कोई कोड याद कर रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल कोड हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। तो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो MFNC का मतलब ये हो गया, लेकिन MFNC का इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेंस है वो आपको यहां पता लग रहा है। M फॉर मैस्कुलिन, F फॉर फेमिनिन, N फॉर न्यूटर, C फॉर कॉमन। तो इससे क्या होगा, आपको ये 4 टाइप्स के जो जेंडर है उनको लर्न करना आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, एक टिप है जो आपको हेल्प करेगी, साथ के साथ जनरल नॉलेज का एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे 4 टाइप्स हैं जेंडर के, अब हम उनको डिफाइन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, मैस्कुलिन, MASCULIN। मैस्कुलिन वो कैटेगरी है जेंडर की जिसके अंदर केवल मेल आते हैं, ओनली मेल। फॉर एग्जाम्पल बॉय,
राइट, सर, अंकल, एटसेट्रा। यानी ओनली मेल, केवल मेल आते हैं मैस्कुलिन के अंदर। इसमें आप बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर डॉग आ सकता है, इसमें हॉर्स आ सकता है, जिनका लिंग क्या है, पुल्लिंग, यानी जो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, तो केवल वो ही इसमें हम लिस्ट कर सकते हैं, ओनली मेल। सेकंड कैटेगरी है नंबर 2 फेमिनिन। ये हमारा नेक्स्ट जेंडर है फेमिनिन, FEMININE। फेमिनिन के अंदर ओनली फीमेल, केवल फीमेल को ही कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें बॉय का फेमिनिन क्या है, गर्ल, इसमें गर्ल आ सकता है। सर का फेमिनिन क्या है, मैम, MADAM। अंकल का फेमिनिन क्या है, आंट। तो जो फीमेल जेंडर की जो चीजें हैं वो सब किस में आती हैं, फेमिनिन में, राइट, जिनका सेक्स क्या है, फीमेल। इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लाइक मदर, सिस्टर, मेयर यानी कि घोड़ी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम इसमें ले सकते हैं। तो ओनली फीमेल के लिए कौन सा जेंडर है, फेमिनिन। ओनली मेल के लिए कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन। अब हम इसमें नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं, नंबर 3। इसमें लेते हैं हम कॉमन। तो देखिए कॉमन जेंडर के अंदर हम किनको लिस्ट करते हैं। देखिए कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जिसके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ सकते हैं। यानी इसमें जो भी वर्ड लिस्ट किया जाएगा वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसका जेंडर मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं, टीचर। तो टीचर एक सर भी हो सकते हैं और टीचर एक मैम भी हो सकती है। मैम क्या है, फीमेल, सर क्या है, मेल। तो टीचर में दोनों जेंडर आ सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों आ सकते हैं। ऐसे ही आप क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर भी दोनों जेंडर आ सकते हैं, मैस्कुलिन यानी कि बॉय आ सकता है और फेमिनिन यानी कि गर्ल आ सकती है। ऐसे ही हमने लिया प्लेयर। तो प्लेयर के अंदर भी दोनों जेंडर आ सकते हैं। प्लेयर कोई बॉय हो सकता है यानी मैस्कुलिन जेंडर से हो सकता है, और प्लेयर कोई गर्ल भी हो सकती है यानी फेमिनिन जेंडर से हो सकती है। तो टीचर, स्टूडेंट, प्लेयर, ये वर्ड्स किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से जेंडर में आते हैं, कॉमन जेंडर। तो ध्यान रखिए कॉमन जेंडर के अंदर हम दोनों को ले सकते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। ओके, अब देखिए फोर्थ जेंडर है, जेंडर नंबर 4, न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। अब इसमें हम किसे लिस्ट करते हैं। देखिए अब से पहले जो 3 जेंडर्स हमने पढ़े हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर, उसमें हमने देखा कि तीनों के अंदर हमने लिविंग थिंग्स को कंसीडर किया है, यानी जो चीजें सजीव हैं, राइट। ये ऐसा जेंडर है फोर्थ जेंडर न्यूटर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं, लिस्ट करते हैं किन चीजों को, जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। इसमें हम निर्जीव चीजों को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय किससे लिख रहा हूं, पेन से। किस पर लिख रहा हूं, पेपर पर, राइट। आप ये वीडियो किस पर देख रहे हैं, हो सकता है मोबाइल पर, या फिर हो सकता है आप यूज कर रहे हो लैपटॉप। तो ये जो चारों नाउन्स हमने यहां दिए, ये क्या है, नॉन लिविंग। और इन चारों नाउन्स का जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर। तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो न्यूटर जेंडर के अंदर कंसीडर
की जाती हैं। और जो बाकी जो 3 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, उनके अंदर हम लिविंग थिंग्स को कंसीडर करते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जेंडर से रिलेटेड। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि ये जो 3 नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों के तीनों नाउन किस जेंडर से कनेक्टेड हैं? इनको हम डिस्कस करते हैं न्यूटर जेंडर में, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों नाउन किस जेंडर में कंसीडर किए जाएंगे? न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम सेंटेंस लेते हैं, आई अटेंड माई क्लास डेली। आई अटेंड माई क्लास डेली, ओके। आई अटेंड माई क्लास डेली, मैं रोज अपनी क्लास में उपस्थित रहता हूं या मैं रोज अपनी क्लास लेता हूं। सेकंड सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, प्लास्टिक इज हार्मफुल। प्लास्टिक इज हार्मफुल, यानी प्लास्टिक जो है नुकसानदायक है, ओके। अब थर्ड सेंटेंस लिया हमने, लव इज अ डिवाइन वर्च्यू। DIVI यानी डिवाइन वर्च्यू, VIRTUE। अब यहां आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ये जो नाउन है क्लास, हमसे पूछा जाए कि इस नाउन का जेंडर क्या होगा, तो हमें इसका जेंडर क्या बताना है? न्यूटर। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में हमसे पूछा जा रहा है कि नाउन को अंडरलाइन करिए, तो हम क्या अंडरलाइन करेंगे? प्लास्टिक। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका टाइप बताइए, कौन सा नाउन है, तो ये किस में आएगा? मैटेरियल नाउन में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस नाउन का जेंडर बताइए, तो हमें क्या बताना है? न्यूटर, क्योंकि मैटेरियल नाउन न्यूटर जेंडर में आता है। ऐसे ही इस सेंटेंस में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए लव जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है, तो ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट। जो क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स होते हैं, क्वालिटीज के जो नाम होते हैं, वो सब किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नाउन है लव, इसका जेंडर बताइए, तो हमें इसका क्या जेंडर बताना है? न्यूटर जेंडर, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। अब स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये भी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो किड्स होते हैं, उनको भी ग्रामर में न्यूटर जेंडर में कंसीडर किया जाता है कई बार। थोड़ा स्ट्रेंज पॉइंट लगता है ये, लेकिन ये फैक्ट है कि हम किड्स को भी किस में कंसीडर करते हैं? न्यूटर जेंडर में। अभी हम एक एग्जांपल दे करके इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक हिंदी वाक्य है कि बच्चे ने अपनी टांग तोड़ ली, ओके, यानी बच्चे ने अपने पैर में फ्रैक्चर कर लिया। अब इसको हमें इंग्लिश में लिखना है, द चाइल्ड ब्रोक। अब यहां सपोज हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हिज, हर और इट्स लेग, और आपसे कहा जा रहा है कि राइट ऑप्शन टिक करिए। तो मोस्टली स्टूडेंट्स हो सकता है हिज को टिक करें, लेकिन यहां ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इट्स। इसके पीछे पॉइंट क्या है कि छोटे बच्चों को भी हम न्यूटर जेंडर में कंसीडर करते हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको भी हम न्यूटर जेंडर में कंसीडर करते हैं। किड्स हैं वो भी किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में। जब आप कभी कोई सेंटेंस दे रहे हैं और उसमें आप प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो न्यूटर जेंडर के अकॉर्डिंग होगा, उसको मैस्कुलिन या फेमिनिन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। समर, विंटर, सन, SUN सन, डेथ। जब ऐसे वर्ड्स को हम पोएट्री में यूज होते हुए देखते हैं तो हमें कई बार क्या नजर आता है कि इनके साथ हमने
मैस्कुलिन प्रोनाउंस का यूज किया है, लाइक हिज, ही, हिम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पोएट्री के अंदर एक फिगर ऑफ स्पीच आप अक्सर देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि हम जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनको कैसे कंसीडर करते हैं, यानी हम नॉन लिविंग थिंग्स को कंसीडर करते हैं लिविंग की तरह। इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफाइड जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमें मैस्कुलिन या फेमिनिन प्रोनाउंस का यूज करना होता है। तो पॉइंट ये था कि समर, विंटर, सन, डेथ, इन चीजों के लिए हमें मैस्कुलिन जेंडर यूज करना होता है, क्योंकि जो चीजें पावर यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, STRENGTH, जो चीजें स्ट्रेंथ की प्रतीक होती हैं उनको हम कौन से जेंडर में लेते हैं? मैस्कुलिन में। अक्सर आप पोएट्री में ये चीज देखोगे। तो जो चीजें शक्ति की प्रतीक हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सन क्या है? विध्वंसक है बाय नेचर। ऐसे विंटर बड़ी बड़ी वृक्ष की पत्तियों को मुरझा देती है, इतनी उसके अंदर ताकत है। सन मतलब प्रचंड ऊर्जा वाली चीज है। डेथ अच्छी अच्छी चीजों को मिटा देती है। तो ये सब किसके प्रतीक हैं? पावर के, स्ट्रेंथ के। तो ऐसी चीजों को इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर में कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब इनके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो मैस्कुलिन प्रोनाउन होंगे, मैस्कुलिन जेंडर वाले प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पोएम के अंदर ये सेंटेंस आता है, द डेथ लेज डैश आई सी हैंड्स ऑन द किंग। अब देखिए यहां एक सेंटेंस लिया है, द डेथ लेज डैश आई सी हैंड्स ऑन द किंग, और आपसे कहा जाए कि ब्लैंक में फिल करिए कि क्या यहां पर प्रोनाउन आएगा, सुटेबल प्रोनाउन क्या होगा। तो हो सकता है आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। आपके मन में ऑप्शन हर भी आ सकता है, शायद हिज भी आ सकता है, या और कुछ आ सकता है। तो यहां पे क्या आएगा? द डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स, क्योंकि हमने डेथ को किस में कंसीडर करना है? मैस्कुलिन में, क्योंकि ये स्ट्रेंथ की प्रतीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स को मेमोराइज करना, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। कहां पर? एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में, जहां पे आपको एडिट करने को कहा जा रहा है, या फिर बोर्ड एग्जाम में FIB बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह की नीड आपकी हो सकती है, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जो भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं उनका रिवीजन आप जरूर करें, तभी ये पॉइंट्स आपके माइंड में फीड होंगे और आप इन्हें फिर भूलेंगे नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सौंदर्य के प्रतीक होते हैं, अक्सर हम उनको किस में कंसीडर करते हैं जेंडर में? फेमिनिन में, FEMININE। फॉर एग्जाम्पल, सौंदर्य का प्रतीक किसे माना जाता है? मून को। आपने देखा होगा चंद्रमा से तुलना की जाती है सौंदर्य की कि चांद जैसा मुखड़ा। ऐसी कोई भी चीज जिससे हम सौंदर्य की उपमा देते हैं तो उसको हम फेमिनिन जेंडर में कंसीडर करेंगे। जैसे मौसम में बसंत, स्प्रिंग, पतझड़, ऑटम। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होंगे हमारे सेंटेंस में, इनके साथ हम प्रोनाउन जब यूज करेंगे तो इनको हम क्या कंसीडर करते हुए करेंगे? फेमिनिन। यानी मून के साथ हम हर का यूज करेंगे प्रोनाउन का, ऐसे स्प्रिंग के साथ, ऐसे ऑटम के साथ। जैसे हमने अभी ऊपर बताया था कि जहां पे चीजें स्ट्रेंथ की प्रतीक हैं वहां पे हम मैस्कुलिन जेंडर कंसीडर करते हैं। जैसे सन, सूरज किसका प्रतीक है? विध्वंस का, शक्ति का। और जो चीजें सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं जैसे कि मून, वहां पे हम
फेमिनिन जेंडर कंसीडर करते हैं। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रकृति यानी कि नेचर, धरती यानी पृथ्वी, EARTH अर्थ। तो ये वर्ड्स जब भी कभी सेंटेंस में आप यूज करेंगे और इनके अकॉर्डिंग जब आपको प्रोनाउन यूज करना है तो आपको ध्यान रखना है प्रोनाउन कौन से होने चाहिए, फेमिनिन प्रोनाउन होने चाहिए, यानी वो प्रोनाउंस जिनका यूज फेमिनिन नाउन के लिए होता है, क्योंकि ये वर्ड्स किस में कंसीडर किए जाते हैं, फेमिनिन जेंडर में कंसीडर किए जाते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एडिटिंग के समय पर आपको ध्यान में अगर रहते हैं तो आप बहुत स्मूथली बिना किसी मिस्टेक के, कंफ्यूजन के अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। यहां अब हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन रूल्स। यहां हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सिंपल रूल्स हैं जिनको नाउन को मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते समय आपको फॉलो करना है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में हम उन नाउन्स को लेंगे जिनका मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते समय कोई फिक्स रूल फॉलो नहीं होता है। ये लिस्ट हमें लर्न करनी होती है, इसमें ऐसा नहीं बताया जा सकता कि आपको ये ऐड करना है लास्ट में और वो वर्ड हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा। तो देखिए, इस लिस्ट के हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉय, बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनिन क्या है, गर्ल। तो आप देख रहे हैं यहां पे कोई ऐसा लिंक नहीं शेयर किया जा सकता कि हमने ये ऐड करना है या ये माइनस करना है, बिल्कुल डिफरेंट वे में ये मैस्कुलिन से फेमिनिन में जा रहा है। ऐसे जो वर्ड्स हैं इनकी लिस्ट को हमें लर्न करना होता है, बुक्स में लिस्ट दे रखी होती हैं, अगर हम रिवाइज करते हैं, उनको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये हमारे माइंड में फीड हो जाती हैं। अब इसमें और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रदर, BROTHER, इसका फेमिनिन क्या है, सिस्टर। यहां भी आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा सर्टेन लिंक या कनेक्शन नहीं बताया जा सकता कि हमने इसमें ये चेंज किया और ये वर्ड बन गया। तो ये जो लिस्ट है ये हमें लर्न करनी होती है। अब देखिए, सेकंड कैटेगरी में हम उन नाउन्स को लेंगे जिनको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते समय कुछ चीजें फॉलो करनी है जिससे कि हम उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें ऐड करना होता है ESS और हमारा वर्ड मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हम देखेंगे, पहला एग्जांपल हो गया लायन, LION, लायन मीन शेर। अब इसका हमें फेमिनिन जेंडर लेना है तो क्या हो जाएगा, LIONESS, लाइनेस। ओके, ऐसे ही देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पोएट, POET, पोएट मीन्स कवि। इसमें भी आपको क्या ऐड करना है, ESS और जेंडर चेंज हो जाएगा POETESS, पोएटेस यानी कवित्री। तो यहां आपने देखा कि एक रूल हमें दिखाई दे रहा है कि हमें मैस्कुलिन जेंडर में जो वर्ड दिया गया है उसमें ESS ऐड करना है और हमारा वर्ड मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाता है। ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं इसी कैटेगरी में जिसमें हम चेंज करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा और भी चेंज आता है। यहां पे आप देखेंगे सिंपल हुआ है कि केवल ESS ऐड किया है, बाकी जो स्पेलिंग है वो सेम रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स में जो रूट स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, हंटर, HUNTER, इसमें भी हमें ESS ऐड करना है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज और भी करना है। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें फुल स्पेलिंग लेनी चाहिए थी HUNTER, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, HUNT तक स्पेलिंग सेम रहेगी। उसके बाद ये जो E है ये कैंसिल हो जाएगा और R लेंगे हम, R के बाद हम ESS ऐड करेंगे, हंट्रेस। तो आपने थोड़ा चेंज देखा, लायन और पोएट में हमने फर्स्ट स्पेलिंग जो है वो सेम रखी है, बाद में ESS ऐड किया है, लेकिन यहां हमने वॉवल में चेंज किया है और उसके बाद लास्ट लेटर के बाद ESS लिया है, यानी वॉवल हटाया है। तो ये थोड़ा चेंज है, कुछ वर्ड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल, टाइगर, TIGER, इसमें भी ESS ऐड करना है लेकिन यहां भी आपको
जो वॉवल है बाद में उसे चेंज करना होगा, हटाना होगा। TIGER नहीं, TIGRESS, टाइग्रेस। ओके। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम फोर्थ लिस्ट, यहां हम उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन मतलब एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड, मैन सर्वेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो आप देखेंगे इनमें जो चेंजिंग होती है मैस्कुलिन से फेमिनिन में, वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। जैसे हमने वर्ड लिया दादाजी, तो इंग्लिश वर्ड क्या है? ग्रैंड फादर। अब हमें इस वर्ड का जेंडर चेंज करना है और हमें मैस्कुलिन से फेमिनिन में ले जाना है, तो हमें कहां चेंज लाना होगा? देखिए, ग्रैंड जो वर्ड है ये सेम रहेगा और सेकंड वर्ड हम चेंज कर देंगे, फादर का क्या हो जाएगा? मदर। राइट? और हमारा ये जो वर्ड है मैस्कुलिन से फेमिनिन में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे देखिए, एक वर्ड है मिल्कमैन। राइट? अब यहां पे हम जब चेंज करेंगे इसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में, तो मिल्क वर्ड सेम रहेगा और सेकंड वर्ड को हम मैन को क्या कर देंगे? मेड, मिल्क मेड। और हमारे इस वर्ड का जेंडर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमें हाफ वर्ड सेम रखना होता है, जैसे हमने यहां पे फर्स्ट वर्ड को सेम रखा है और वर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें चेंज लाना है और हमारा जो नाउन है उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल रूल्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आपकी बुक में काफी कंटेंट दे रखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उनको डिस्कस करें, उनको स्टडी करें। एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करनी है आपको हर एक चैप्टर के साथ, और जहां भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर भी करते रहिए। जहां भी कोई डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, आई होप ये लेसन आपको कुछ समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप शेयर करिए। हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।